और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर कई सवाल हैं, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है या खत्म हो गई है, क्योंकि निगम के नियम और नेता की नियत, इसके इर्द गिर्द नियति घूम रही है। वो नियति जिसका निर्धारण कभी नेता करते हैं तो कभी न्यायाधीश करते। नेता की नजर में जो गलत है, न्यायाधीश की नजर में वो सही है। लेकिन सही और गलत के बीच में जो व्यवस्था और कुर्सी फंसी है, उसका खामियाजा सीधे सीधे जयपुर की जनता भुगत रही है। पहले ग्रेटर पॉलिटिकल ड्रामा नजर आया और मेयर को कुर्सी से हटा दिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा तो वापस मेयर कुर्सी पर बहाल कर दी गई। अब हेरिटेज में वही हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आ रहा है। नेता ने हटाया तो न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए मेयर को फिर से कुर्सी पर बैठा दिया और आज फिर से मेयर कुर्सी पर है। कमाल की बात यह है तो स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस थमा दिया। अब नोटिस में क्या लिखा है यह मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, जरा समझिएगा कि चल क्या रहा है। इस नोटिस में लिखा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक नोटिस के द्वारा आपको प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु 3 दिवस का समय दिया गया था, जिसके कम में आप द्वारा प्रकरण से संबंधित वांछित दस्तावेज चाहे गए हैं। अंततः प्रकरण में आप द्वारा चाहे गए वांछित दस्तावेज और जांच रिपोर्ट की छाया प्रति संकलन प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप 3 दिवस में उपरोक्त के संबंध में कार्यालय समय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर अथवा लिखित स्पष्टीकरण जवाब विभाग को प्रस्तुत करने का श्रम करें। नियत समय में जवाब विभाग को प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध, इस लाइन को जरा समझिएगा क्या लिखा है, मैं फिर पढ़ रहा हूं। नियत समय में जवाब विभाग को प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत एक पक्षीय कार्रवाई यानी कि वन साइडेड एक्शन लिया जाएगा, अमल में लिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी, यानी मेयर की होगी, मुनेश गुर्जर की। ऐसा ही एक लेटर भी लिखा गया था, वो लेटर लिखा गया था सौम्या गुर्जर। और ये आप ये मान लीजिए कि 2 निगम जो बनाए गए वो एक दूसरे के प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि क्या वाकई में नेता, न्यायाधीश, नियति और नियम के बीच में ये पिक्चर अभी बाकी है या इसकी क्लोजिंग हो चुकी है? आज बात इसे। जयपुर ने मुझे अथाह प्यार दिया है। मुझे कांग्रेस पार्टी पे पूर्ण विश्वास है। अब जरा सोचिए, कहा जा रहा है कि पार्टी पर पूरा विश्वास है, यानी कि नेता पर पूरा विश्वास है। कहा जा रहा है कि न्यायालय पर पूरा विश्वास है और यह भी कहा जा रहा है कि सुदर्शन चक्रधारी पर बड़ा विश्वास है। अब इसका मतलब क्या होगा आप समझ सकते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता भरत मेघवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं विकास बारहट, बीजेपी नेता। भरत, आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, जरा बताइए ग्रेटर में जो घट रहा था उसकी प्रतिबिंब नहीं तो और क्या है, ये रेप्लिका नहीं तो और क्या है। और अगर न्यायाधीश ने कहा कि जो एक्शन लिया गया वो पूरे तरीके से गलत है, तो फिर सही तरीके से एक्शन कैसे लिया गया? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, जो एक्शन लिया गया राजस्थान की सरकार द्वारा वो नियमों के अधीन था, नियमों के देखते हुए ही लिया गया। अगर नगर पालिका अधिनियम 2009 के सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 को देखा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि सेक्शन 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है सरकार द्वारा अगर कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने आते हैं जिन तथ्यों के आधार पर लगता है कि कोई नगर पालिका का कोई सदस्य है, उन्होंने कोई गलत कार्य किया है। और जब आप ये तथ्य बताइए सर, मैं वही बता रहा हूं तथ्य जो सामने आया, और उसी को जब एसीबी ने जो रिपोर्ट पेश की और जब डीएलबी ने जो ऑर्डर निकाला उसमें ये आया कि प्राइमा फेसिया, मैं वही बता रहा हूं कि प्राइमा फेसिया परिवादी के पट्टे की फाइल मेयरपति के घर पर मिली और वहां पर महापौर जी का उपस्थित होना प्रथम दृष्टया ये बताता है कि उनकी संलिप्तता है इसके अंदर। और उसके बाद भाई वो जो उस पद पर बैठे थे, सीधा सवाल कर रहा हूं, एसीबी ने मुनेश गुर्जर को आरोपी बनाया है?
देखिए उस समय आप ये देखिए डीएलबी का जो ऑर्डर है, डीएलबी ने ये कहा, जो ऑर्डर निकाला कि उस समय वो क्या उपस्थिति एसीबी ने थी। इस पूरे मामले में मुनेश गुर्जर को आरोपी बनाया? आरोप प्रत्यारोप करना न्यायालय का काम है, लेकिन ये सरकार की पार्शियलिटी, देखिए ये सरकार विजेंद्र जी, आप भाई इस तरीके से इस चीज को नहीं देखा जा सकता। आप ये देखिए कि सरकार किस तरीके से जो जनता के हित में देखते हुए, पार्शियलिटी ना करते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत। और डीएलबी ने जो ऑर्डर दिया, मैं समझो ना सर, वर्तमान स्थिति को, तो क्या मैं ये ना कहूं कि बेकसूर पर कार्रवाई कर दी गई? देखिए नियमों के अधीन हुआ है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सेक्शन 39 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई तथ्य आपके सामने आते हैं तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और तथ्य मैं बता रहा हूं ना आपको, असम्पशन, प्रिडिक्शन, अजम्पशन नहीं है, अजम्पशन नहीं है, प्राइमा फेसिया उस समय वो उपस्थित थे, जिस परिवादी की फाइल वहां पर थी, वो फाइल उस घर में मौजूद थी, उसी आधार पर उनका निलंबन किया गया। उस वक्त मुनेश गुर्जर के घर पर कोई मंत्री भी होता तो क्या बर्खास्त कर दिया जाता? जांच का विषय था ना, जांच हुई। अच्छा, तो जांच का विषय था, न्यायालय के अंदर। सवाल तो यही है कि जांच क्यों नहीं की गई इस मामले की? विजेंद्र जी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह से किसी का कोई प्रभाव पड़े, और वो महापौर के पद पर थी, इसलिए उस पर प्रभाव लगता था कि प्रभाव दिया जा सकता है, इसलिए हटाया गया। अच्छा लगता है, एक एक्शन होता है, फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है सरासर गलत हुआ है। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को एक तरफा पक्ष ले लेना चाहिए? क्या सरकार को नियमों में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? यहां भारतीय जनता पार्टी के काले कानून जैसा राज नहीं है, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। मैं ये पूछ रहा हूं वर्तमान स्थिति तक, मैं वर्तमान स्थिति तक की बात कर रहा हूं, आज की तारीख तक, क्या मुनेश गुर्जर एसीबी के एक्शन में आरोपी है, हां या ना? विजेंद्र जी, ये जांच का विषय था। प्रथम दृष्टया जो दस्तावेज वहां उपलब्ध हुए, जो घटनाक्रम हुआ, जो वहां की स्थिति थी, उसको देखते हुए उनकी वहां उपस्थिति मिली। डीएलबी ने, सरकार ने उन तथ्यों को देखते हुए निलंबन किया, और जब वो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद जो लेटर जारी किया गया और जिसमें यह साफ साफ लिखा गया नीचे कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर आपने जो पूछा गया वो नहीं बताया गया तो। देखिए, एक पक्षीय कार्रवाई मतलब मैं वही बता रहा हूं, 39 के सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि एक जांच अधिकारी बैठाया जाता है, जांच प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का जो है वो दिया जाता है सुविधा। उस समय अगर आप अपनी बात को नहीं रख पाते हैं या अगर आप दस्तावेज पेश नहीं कर पाते तो एक पक्षीय कार्रवाई उसमें कर सकते हैं। पेश करें सर, बताइए सर। भाई एलिगेशन ही नहीं है, एसीबी में आरोपी नहीं है। आप विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि इस चीज को इस तरीके से नहीं समझा जा रहा है, जहां सरकार निष्पक्ष रूप से जो कार्रवाई कर रही है, उस निष्पक्ष रूप की कार्रवाई को भी गलत बताया जा रहा है। बताइए, कमाल का खेल है। नेता, नियति, न्यायाधीश और नियम, इनके बीच में निगम फंसा हुआ है और जनता का नुकसान हो रहा है। मेरा बेसिक सवाल यह है, मैं किसी का पक्ष या किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि एसीबी ने जिसको आरोपी तक नहीं बनाया उसको कुर्सी से हटा दिया गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो किया गलत किया। उसके बाद ये स्वायत्त शासन विभाग का लेटर आ गया कि 3 दिन में जवाब दीजिए। ये सब हम हेरिटेज ग्रेटर के अंदर, ये ग्रेटर पॉलिटिकल ड्रामा देख चुके हैं पहले। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये सब सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हमने देखा कि जब वो पूजा पाठ करके पद पर बैठी तो सिविल लाइन का कोई भी पार्षद वहां नहीं था। क्या कारण है? दूसरा, वो कह रहे हैं महेश जोशी ने उनको प्रोटेक्ट किया है, क्या कारण है? तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जब आपने नगर निगम बना दिया तो नगर पालिका वाला एक्ट लगा ही क्यों रखा है? जब मुंबई नगर, जितने भी दिल्ली नगर निगम है या मुंबई महानगर निगम है, उनमें तमाम में नगर निगम एक्ट है, आपने नगर पालिका एक्ट बनाई क्यों रखा है? और आपने 1 महीने तक आपकी रस्सा कस्सी में बिना मेयर के आपने हेरिटेज को चलाया, इसका दोषी कौन है? दूसरा, अधिकारियों को आपने इतना पावरफुल कैसे किया? चौथा सवाल यह उठता है कि कहीं जो आने वाले 1 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली, उससे डर तो नहीं गई सरकार कि ऐसे ही खेल खिलौने चलाते रहो, वोट खराब नहीं हो जाए? तो क्या ये तमाम मुद्दे तैर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि 3 दिन में जवाब तो वकील जब हाई कोर्ट में दे दिया था, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो जवाब दे दिया जाएगा और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने इसको निलंबित क्यों किया? आपका खुद का घर का था। दूसरा, निलंबित कर दिया तो आपने दूसरा 1 महीने में तय नहीं कर पाए। गजब की कांग्रेस है भाई, गजब के नेता हैं, 4 हैं।
तो 4-4 आपके विधायक हैं, एक मेयर का सिलेक्शन नहीं कर पाए। लेकिन अगर वही यही ग्रेटर में हुआ तो 12 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल सीधा भाई का हाथा। तो यही तो कहते हैं, खुद करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। आप यही तो बात आज जयपुर की जनता पूछ रही है। और दूसरा, जो सबसे बड़ा हेरिटेज में खेल चल रहा है कि केवल हेरिटेज के बजट से जो बोर्ड लगने चाहिए जनप्रतिनिधियों के लगने चाहिए। ये नेता चारों जो हैं वो अपने ब्लॉक अध्यक्ष का भी खर्चा इसी से लगा रहे हैं। वो आरटीआई में किसी ने निकला है, आज ही मेरे को पता चला है। ये क्या खेल चल रहा है कि कांग्रेस का कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, उसके घर के तीर का निशान लगा के जो लगेगा उसका खर्चा नगर निगम उठा रहा है। ये इसीलिए तो उठा रहा है कि भाई 1 महीने से कोई मेयर नहीं है, तो मेयर ने कहीं ये भी अड़ंगा लगाया होगा। जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और दूसरा ये भी करें कि सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट के आने से कहीं गुजर कौम जाग तो नहीं गई और उससे कांग्रेस डर तो नहीं गई, इसलिए मुनेश गुर्जर के मामले में बैकफुट पे तो नहीं आ गई। देखिए बातें हैं, चुनाव है। बैकफुट पे तो कौन आया सर? बाकायदा कोर्ट में मुनेश गुर्जर गई है, कोर्ट में गई, कोर्ट ने गलत ठहरा है, कोर्ट ने गलत ठहरा है। लेकिन नोटिस तो उसके बाद भी थमा दिया गया कि 3 दिन में आकर जवाब दीजिए। वो तो एक प्रक्रिया है, उसमें कोर्ट दे देगा। लेकिन इसको नोटिस देने से है कि साहब हमने थोड़ा बहुत किया, अब नहीं हुआ, अपनी इज्जत बचाने के लिए। जब हाईकोर्ट के जज से बड़ा तो हृदय कुमार है नहीं जी, कि हाईकोर्ट के जज से बड़ा है। जब हाईकोर्ट विकास बारट भाई कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और आप तो खुद जले हुए रहे हैं। ग्रेटर में जो हुआ सबने देखा है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में मेयर की तरह काम करते भी हैं राजस्थान में, जयपुर के अंदर, या फिर वो बस वैसे ही काम करते हैं जैसे उनसे काम कराया जाता है, और जब काम करने से इनकार कर दे तो फिर कुछ भी कर दे? देखिए विजेंद्र जी, संविधान निर्माताओं ने जब ये, जिसे हम निकाय बोलते हैं या हमारी सूबे की सरकार बोलते हैं, जब इसका निर्माण किया तो उन्होंने यही सोचा था कि चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे निगम हो, चाहे अन्य निकाय हो, मंदिर के आकार से कभी भी उसमें विराजमान आत्मा छोटी बड़ी नहीं होगी और सभी को समान रूप से लोकतांत्रिक शक्तियों से नवाजा जाएगा और वो उन संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने में सहयोगी सिद्ध होंगी। हमारे लोकल सेल जो है वो मजबूत होगी तो लोगों को काम आसानी से मिल पाएगा। पूर्व में हमारी जयपुर ग्रेटर की मेयर जो बीजेपी के बोर्ड के द्वारा चुनी गई डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, उन्होंने बड़ी मजबूती से जयपुर के लिए काम करना शुरू किया। वो काम इनको खल गया। मैं विजेंद्र जी आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ और आकर्षित करूंगा। आप एक बात, मुद्दे की बात जो आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस पर आपका सवाल होना चाहिए कि आज जो कुछ हुआ उसे छोड़ दीजिए, एसीबी के मामले में जो हुआ उसे छोड़ दीजिए। अपन 2 समान घटनाओं का आकलन समान स्थितियों में करते हैं। एक रूम के अंदर कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि मेरे साथ अभद्रता हुई, जिस रिपोर्ट के अंदर मेयर के नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। यह घटना है 4 जून 2021 की दिन है, शुक्रवार का। शनिवार के दिन एक जांच कमेटी तुरंत फुरत में गठित की जाती है। उस जांच कमेटी में जो जांच अधिकारी है उसको जो आदेश दिया जाता है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि उनको मेयर के खिलाफ जांच करनी है। रविवार के दिन आपको याद दिलाऊं, वो कोरोना का लॉकडाउन वीकेंड था। उस वीकेंड के दिन, रविवार के दिन ऑफिस को खोलकर आधी रात को तुरंत फुरत के अंदर जयपुर की मेयर को सस्पेंड कर दिया जाता है, साथ ही साथ अन्य पार्षदों के साथ। आप मुझे बताइए कि राजेंद्र वर्मा जी जो एडिशनल कमिश्नर थे हेरिटेज नगर निगम के, उनको विधायकों ने घेर कर बंदी बनाया। उसमें उनको, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, कुत्ते शब्द से संबोधित किया गया हेरिटेज के कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा। वहां खुद इनकी मेयर और इनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। उस जगह वो एक तरीके से हाउस अरेस्ट है। उन्होंने वो मुकदमा कराया। आप मुझे बताइए विजेंद्र जी, वहां ग्रेटर में यज्ञमित्र सिंह देव का कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है जिसमें यह सिद्ध हो सके कि उनके साथ असभ्यता करी गई। किसी गवाह ने, चाहे कुछ कर्मचारी हो चाहे स्वतंत्र गवाह रहा हो, किसी ने भी मेयर का नाम नहीं लिया। महज ये मान के कि मेयर के कक्ष में यह घटना हुई और मेयर को सस्पेंड कर दिया गया। बार बार 3 बार मेयर साहब को कोर्ट ने वापस सीट पर बिठाया। सस्पेंड किया गया कि भाई मेयर के घर से पैसे मिले थे। यहां विजेंद्र जी, में पता चला कि मेयर के घर से 2 लाख नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये एसीबी की कार्रवाई होने के बाद क्यों सस्पेंड किया, उस वक्त क्यों नहीं सस्पेंड किया जब राजेंद्र वर्मा जी ने मुकदमा उनके ऊपर दायर किया। आप ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई देखिए। और रही बात रुपयों की, तो आप अपने चैनल से एक कोई भी ऐसा टोल फ्री नंबर दे दीजिए जिसके ऊपर हेरिटेज में पट्टों के लेन देन के लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। आपका नंबर हैंग हो जाएगा विजेंद्र जी। 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए पट्टों के आज पिछले 3 साल से इस जयपुर की जनता ने दिए हैं। ऐसे हजारों उदाहरण आपको जयपुर में मिलेंगे। और यह कार्रवाई अब क्यों, इसके कई कारण हैं। जैसा भाई साहब ने कहा कि एक पर्टिकुलर, जेमिनी जी ने कहा, एक पर्टिकुलर विधानसभा के एक भी पार्षद वहां मौजूद नहीं। उस विधानसभा से आने वाले मंत्री जी, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ जयपुर की उस जनता से लेना देना है जिन्होंने एक
निगम को गढ़ा, जयपुर की जिन्होंने जनता- वोट डाले, सोचा कि भाई चलिए विजेंद्र उनके भाई- काम होंगे, जयपुर स्वच्छ होगा, लेकिन राजनीति भाई- में सब अटका पड़ा है। सिर्फ जयपुर की जनता नहीं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 19 ऐसे नगर निकाय हैं, 19 जिनमें सिर्फ एक कांग्रेस की अलवर की चेयरमैन को छोड़ दें तो 18 भारतीय जनता पार्टी के और या फिर कोई अपने दम पे बन के आए हुए चेयरमैन थे, जिनको जनता ने चुना था अपने काम करवाने के लिए। उनको इसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों के तहत सस्पेंड किया गया और अलवर की जो इनकी पदाधिकारी थी, चेयरमैन थी, उनको भी जब सस्पेंड किया, जब उनके इससे पहले सस्पेंड करने से पहले कमिश्नर ने उनके ऊपर मारापीटी के आरोप लगाए, फिर भी उनको सस्पेंड नहीं किया। जब वो रंगे हाथ पकड़ी गई पैसे का लेन देन करते हुए, तब उनको सस्पेंड किया गया। और यहां द्विपक्षीय कार्रवाई की बात करें विजेंद्र भाई, तो आज मुनेश गुर्जर जी पर तो तलवार लटका दी, लेकिन उन गिरिराज मलिंगा जी जो इनके एमएलए साहब थे, जिन्होंने एक अधिकारी की हड्डियां तोड़ दी, उस पर सीएम साहब का बड़ा शर्मनाक बयान था। उन्होंने कहा मात्र 5 हड्डियां टूटी है, चिंता की कोई बात नहीं। आप देखिए कि किस प्रकार जब मुनेश गुर्जर जी भरत जवाब दीजिए, क्योंकि इस लेटर को मैं पढ़ रहा हूं तो इस लेटर में और एक और चीज लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है तत्कालीन महापौर। अब मेरा सवाल यह है कि भाई वर्तमान स्थिति में तो महापौर है वो, तो ये महापौर को भेजा गया लेटर है, तत्कालीन महापौर को भेजा गया लेटर है? विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि इससे पहले 6 साल पहले एक 2017 की बात का मैं उल्लेख कर दूं, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 2017 में जब तक काला तब तक ताला एक मीडिया ने प्रसारित किया था और उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा विधेयक विधानसभा में कानून लेकर आए थे जिसमें अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो जब तक उसकी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल जाती, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति आजादी, प्रेस की आजादी को गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उस समय किया था। क्यों जा रहे हो भाई? विजेंद्र इसी साल देख लो, विजेंद्र जी आप बात आप सुनिए, विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं देखिए विजेंद्र जी, मैं मेरी बात पूरी करना चाहता हूं पहले। नहीं, मैं पहले मेरी बात ज्ञानवर्धन कर रहा हूं। मेरा ज्ञानवर्धन आप बाद में कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि जनता तक इस बात को पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता तक इस बात को पूछना चाहिए। भरत एक मिनट, सीबीआई जो कार्रवाई करती है ना, उसमें भी नाम रिवील नहीं होते। और एक और चीज बताता हूं, दिल्ली में बाकायदा एक अधिकारी का नाम रिवील कर दिया गया था। उस अधिकारी ने, उसके बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। रही बात मंशा की, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभियोजन स्वीकृति से पहले जुर्माना और सजा का प्रावधान कर दिया था, लेकिन इंटरनल लेटर सर्कुलेट हुआ था। मैं आपको बता दूं विजेंद्र जी, मैं आपको ऊपर चार्ज फाइनल ना हो जाए, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, दिखाया जाए। ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। नहीं विजेंद्र जी, आप एक पक्षीय बात नहीं कर सकते। भाई मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं। नहीं करे, आपको ये देखना पड़ेगा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी तो विधानसभा में कानून ले आई थी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी चलिए बताइए, विधायकों में देशद्रोह के कानून लगाए, आज कहा है वो? आपने तो टूल की तरह यूज किया अपने एसीबी को, पूरे कार्यकाल में अपने लोगों तक को नहीं छोड़ा, आपने अपनी चुनी हुई मेयर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आपने देशद्रोह का गलत उपयोग लिया, उसके बाद आप बार-बार टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो आपकी कठपुतली नहीं रह रहे। आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। संसद तक को आपने समाप्त किया, और जनता देख रही है। और न्यायपालिका ने 3 बार हाईकोर्ट से फटकार खाई आपने ग्रेटर में, 3 बार आपको कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, और आज फिर मुनेश गुर्जर जी ने आपके तमाचा मारा है। आज मुनेश गुर्जर जी ने फिर हाईकोर्ट के माध्यम से आपके तमाचा मारा है। आप जनता के दिए हुए वोटों को जिस तरीके से व्यर्थ कर रहे हैं, इसका जवाब आपको आगामी चुनाव में जनता देगी। एक मीडिया चैनल ने आपकी सरकार के प्रकाशन को छापने से मना कर दिया था। एक बेसिक सवाल कर रहा हूं, मुनेश गुर्जर करप्शन के मामले में शामिल हैं या नहीं? विजेंद्र जी, मुझे इस बात पे बड़ी मैं ये कहना चाहूंगा महसूस होती है कि इतनी कि अगर कोई सरकार नहीं विजेंद्र जी, अगर कोई ऐसे किसी जवाब का विजेंद्र भाई जवाब नहीं दे सकते, कार्रवाई करती है, इनको मुनेश गुर्जर को सस्पेंड भी करना है और उनको भ्रष्टाचारी भी नहीं कर पा रहे, यही तो इनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। इस कुर्सी के खेल में विजेंद्र भाई, इनके एक पंच ने जो है वो इतना भ्रष्टाचार, प्रत्येक विधायक ने, प्रत्येक पदाधिकारी ने आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए रहे। ये लोग वीडियो वायरल है 20 करोड़ बीबीजी के साथ, अरे बीबीजी कंपनी के साथ 20 करोड़ का घोटाला था। भारत मेघवाल बेसिक सवाल, वो फैब्रिकेटेड वीडियो उनको कैसे प्लांट किया गया, आप क्यों नहीं फॉर्म कर पाए उसको, क्यों नहीं फॉर्म कर पाए आप चार्जेस? 20 करोड़ का वीडियो, 20 करोड़ का वीडियो पूरे जयपुर में बेसिक सवाल कर रहा हूं भाई, ये बताइए कि मुनेश गुर्जर हेरिटेज की मेयर वर्तमान स्थिति में
करप्शन के मामले में है या नहीं, हाँ या ना? क्या आरोप प्रत्यारोप हो गए उनपे? क्या वो कन्विक्टेड हो गई? क्या वो दोषी हो गई? बहुत अच्छे। कार्रवाई कैसे दोषी हुई? होने से पहले क्या कार्रवाई कैसे की? फिर तो कार्रवाई कार्रवाई कैसे नहीं करनी की? चाहिए, कार्रवाई नहीं करनी चाहिए विजेंद्र भाई, ऐसे मत आज करिए। मैं ये इनको पूछना इनके चाहता जाल हूं में कि मत फंसाइए अगर आप। तथ्यों के अंदर अच्छा, मिथिलेश जामिनी जी, पाठक जी, मिथिलेश आप तो जामिनी 20 जी, करोड़ की सर मैं बात करिए, टेक्निकल थोड़ा सा आप तो 20 कंफ्यूज करोड़ हूं। की बताइए, मैं भारतीय जनता टेक्निकल पार्टी थोड़ा के 20 कंफ्यूज हूं करोड़ मिथिलेश जी। रुपए एक की, मिनट 20 मिथिलेश करोड़ की जी, बात बताइए आप तो मिथिलेश बीबीसी कंपनी जी, की। भाई जो लेटर भेजा गया है वो कल की तारीख में भेजा गया है और उसमें लिखा हुआ है श्रीमती मुनेश गुर्जर तत्कालीन महापौर। अब वर्तमान स्थिति में तो महापौर हैं वो, तो इसको अपडेट करके भेजा जाना चाहिए, ऐसे काम चल जाए। देखिए, कल तक तो महापौर का पद संभाला नहीं था उन्होंने, आज संभाला है, इसलिए कल तो तत्कालीन ही थी। इसलिए जो जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने जो लिखा है वो तत्कालीन वर्ड ठीक था, क्योंकि बर्खास्त कर रखा था। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इसको अपडेट करके भेजा जाना चाहिए नहीं? नहीं, आज अगर भेजा है तो अपडेट किया है, लेकिन कल की डेट में निकाला है तो कल तो ठीक है। तत्कालीन थी, इसलिए कल तो तत्कालीन थी, आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अब आज वो जवाब अच्छा, देंगे। ये भी बताइए सर, करप्शन के रेट में कन्विक्शन रेट क्या है हमारे यहाँ? देखिए, सबसे लोवेस्ट है, ये सबसे दुर्भाग्य है कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। ये तमाम जितने भी एसीबी के पकड़े जा रहे हैं, दिनेश एमएन जी जब इस काम को देख रहे थे तब से लेके काफी इनमें प्रगति हुई है, इसके लिए गहलोत सरकार धन्यवाद का पात्र है, लेकिन उन अधिकारियों को अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती। खुद जो जीएडी के सेक्रेटरी हैं हेमंत गेरा जी, उन्होंने भी इस बात को अपरोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि जितनी जल्दी आप जो अभियोजन में पकड़े गए, जिनके खिलाफ सारे तथ्य आ चुके हैं कि इन्होंने रिश्वत ली है, उनको तत्काल अगर आप सस्पेंड करते हैं, उससे नहीं, तत्काल उनको सजा के लिए, अभियोजन के लिए आप स्वीकृति दे कोर्ट में, तब पार पड़ती। अब वो वापस पोस्टिंग हो जाते हैं। आप देख लीजिए नीरज के पवन, कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने सारे आईपीएस हैं, कितने सारे एसएचओज हैं। अच्छा, कितनी, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एसीबी जितनी कार्रवाइयां करती है, अधिकारियों पर करती है, उसमें अभियोजन की स्वीकृति का रेशियो क्या है? बहुत ही कम है। वो ही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अशोक गहलोत जी बिल्कुल बार बार अशोक गहलोत सरकार कह रही है हम करप्शन को रोक रहे हैं। बीजेपी वालों को मौका इसीलिए मिला हुआ है कि आप पकड़ तो रहे हैं लेकिन सजा मिल नहीं रही। आप देखिए आर के मीणा, पीएचडी के आर के मीणा जो पकड़े गए, जेल गए, वो पीएचडी के सेक्रेटरी हैं। मनीष बेनीवाल पकड़े गए, जेल गए, वो कोटा में जाके फील्ड पोस्टिंग है। तो आप जनता को दिखता नहीं है क्या? 1500 से ज्यादा पिछले 5 साल में एसीबी ने ट्रैप किए हैं, जिसमें तकरीबन 400 लोगों की अभी अभियोजन स्वीकृति बाकी रही है। बाकी 50% से अधिक है जिनमें अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी है। और मैं उसी घटनाक्रम को वापस बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हाईकोर्ट ने 90 दिन कहा था अभियोजन स्वीकृति, जिन्होंने माननीय गुलाब चंद कटारिया जी ने जिसको 180 दिन करने का कहा था खान घोटाले में, जिसमें आईएएस। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की बात करे ही ना। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जहाँ 40 करोड़ रुपए वहां एमएलए को मिलते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको शाबाशी देती है। अरे आपके प्रधानमंत्री जी तो जिस तरीके से करते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी बात ना करे, ये कांग्रेस की सरकार है, पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के इतना नहीं करती कि वो पैसों का कुंभा बनाती है, जनता को बेवकूफ नहीं है। उपचुनाव हराई हुई आपको, अरे जमानत जब्त हुई आपकी, अरे जमानत जब्त हुई आपकी, आपको खुद में बात करें, भर्ती के पेपर बेचे हैं, आपने युवाओं के भविष्य को बेचा है। ये गलत सरकार है, भ्रष्टाचार के ऊपर मॉरल लेक्चर दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पे आप तो बात अधिकार नहीं है। अरे ये बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं आप। काला कानून बनाने वाले भ्रष्टाचार पर बात ना करे, सरकार गिराने वाले भ्रष्टाचार पर बात ना करे, लोगों को अरे लोगों की जमीन हड़पने वाले राजस्थान की जनता का गला काटने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने वाले भ्रष्टाचार की बात ना करे, विधायकों को खरीदने वाले, उस विधायकों को खरीदने वाले बात ना करे, अरे महिलाओं को विधायकों वाले बात ना करे। अरे आपने वो अपने फैसलों पे नहीं लगाया, अरे एक आदमी हमारे बोर्ड का आज तक ट्रैक हुआ है। मैं आपको कहता हूं चैलेंज है मेरा, 3 साल हो गए। आप बताइए मुझे बीजेपी का 1% इन्वॉल्व हुआ किसी में? 20 करोड़ की बात और मेरे पति को पकड़ा है और आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आपको शर्म आनी चाहिए, पैसा लिया, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से। जयपुर की और राजस्थान की जनता कहते हैं कि आपके विधायकों ने पैसे लिए तो लौटा दे। विजेंद्र जी इनकी निष्ठा की बात देखिए, अपने विधायकों के लिए कहते हैं कि आपने पैसे लिए लौटा दो और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, गिराने का काम आपको शर्म आनी चाहिए। राजेंद्र गुड़ा जी ने तो यहां तक किया कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा अरे वसूल आपके किया। मंत्री अरे लाल हेलीकॉप्टर डायरी में, लेके बैठे हैं। हेलीकॉप्टर आप में, राजेंद्र गुड्डा अरे जी का लाल उदाहरण टमाटर हमारे पे लिए तो दे बात रहे कर हैं। लीजिए। आपके लाल मंत्री सिलेंडर पे बात जिनको कर आपने लीजिए। बर्खास्त किया, लाल सिलेंडर पे मंत्री बात रहते कर हुए लीजिए। उन्होंने वो लाल अरे डायरी लाल पेश करी सिलेंडर है। पे बात कर आपके लीजिए। गहलोत साहब के आप बात नहीं राजकुमार कर वैभव सकते। गहलोत जी के इस आरसी के राज में आप चुनाव कुछ नहीं कर की सकते। पोल खोली है। अरे ये गहलोत आपके साहब का आरटीडीसी राज चेयरमैन है। साहब धर्मेंद्र भारतीय राठौड़ जी जनता के बारे में पार्टी उन्होंने कुछ नहीं बोला कर है। सकती। आपके मंत्रियों के भारतीय लेन देन के लिए जनता बोला है। सरकारों के लिए आप कुछ नहीं राजेंद्र कर राठौड़ सकती। जी का मैं सिर्फ लोकतंत्र राजेंद्र की गुड्डा जी का आप नाम ले रहे हैं। अरे मैं नहीं आपने बोलना तो चाह रहा बता था, दीजिए। लेकिन किस आप तरीके क्यों से- राजस्थान की अरे जनता को किस आपके तरीके काले से अध्याय बता राजस्थान रहे की हैं। जनता को पता है। आप अभी तो खुद- जमानतें जब्त हुई है आपकी। ये बबरा अभी गए तो हैं जमानतें विजेंद्र जब्त जी। हुई है आपकी। अब दोनों रुक अभी तो जाइए, जमानतें मैंने जब्त इसलिए हुई है दोनों को आपकी। नहीं टोका क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बीच में जरूरत नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के राज खोल रहे हैं हाँ, तो खोलते विजेंद्र जी, रहिए। राजेंद्र गुड्डा जी भाई ने मैं किस क्यों चीज बीच का में उल्लेख बोलूं? किया? मेरे को अरे, बताइए ना। हेलीकॉप्टर में मुझे जानकारी जानकारी के नहीं लिए है। पूरी आप विकास जानकारी भारत, लेके एक आइए। मिनट भरत, अब पूरा मुझे हेलीकॉप्टर प्रोग्राम घूमने को के क्लोज दिया था। करना है। भरत, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मुझे ये बताइए, आज मेयर ने शपथ ली तो बतौर पार्षद आप खुश हुए कि आपकी मेयर वापस आ गई, या आंखों में चुभी कि भाई मेयर वापस क्यों आ गई? देखिए, अगर मेयर उन्होंने जो शपथ ली, बिल्कुल हम खुश हैं। और दूसरी तरफ सरकार का आप इस गए थे पक्ष क्या के लिए शपथ ग्रहण भी, समारोह? इस सरकार का पक्ष लेकर भरत, भी गए हम थे खुश क्या? हैं। मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं, और जब कल हमने जो एमएलए दावेदार थे उनके जो हमने बायोडेटा लिए थे उसको आज सबमिट करना था हमें जयपुर शहर अध्यक्ष को। हम बस कार्रवाई में वहां पर व्यस्त थे, लेकिन मैं फिर अच्छा, बधाई दी आपने? विजेंद्र जी, बिल्कुल मैंने बधाई दी है, बिल्कुल मैंने बधाई दी, और मैं बधाई दूंगा इस चैनल के माध्यम से भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार है जो बिल्कुल पार्शलिटी ना रखते हुए, जीरो टॉलरेंस नीति रखते हुए हम कार्रवाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के काले कानून वाली सरकार नहीं है जिसने पत्रकारों ठीक पे है, मित्र और जमीन मीडिया जी, पे ये अरे सवाल सर, लगा दिया इसकी था कि गहराई में 2 जाइए, मैं साल कई कैद डिबेट कर मिलेगी। चुका उस ये मुद्दे पर। मंशा बताती है एक विजेंद्र मिनट। जी, ये मंशा बताती है भरत, आपकी भरत, कि आप एक मिनट। भ्रष्टाचारियों के भाई, खिलाफ मुझे कितने प्रोग्राम सख्त हैं। क्लोज करना है। भरत, दो शब्द होते हैं, एक होता है आरोपी और एक होता है गुनहगार। इनकी परिभाषाओं को आप पढ़िएगा। आप जरा ट्रायल- सोचिए, कल को आप विजेंद्र जी, मेरे ट्रायल ऊपर नहीं कोई चलता। चार्ज लगा दें, विजेंद्र जी, कल ट्रायल को आप नहीं चलता। मेरे ऊपर चार्ज लगा दें, क्या ट्रायल नहीं चलता? क्या ट्रायल नहीं ट्रायल चलता? के अगेंस्ट तो वो सब था, लेकिन एक क्या मिनट, ट्रायल नहीं जमीनी चलता? जी, क्या ट्रायल नहीं चलता? जिस convicted तरीके से होने से एक्शन पहले? लिया गया था, क्या राहुल गांधी जी उससे एक convicted स्पष्ट थे? संदेश देने की कोशिश की गई थी कि भाई अगर कोई संलिप्त मिलता है तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हेरिटेज का हो या ग्रेटर का हो, बेशक मेयर हो, उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। तो ये तो एक अच्छा संदेश सरकार ने देने की कोशिश की। वो एक अलग बात है कि हाईकोर्ट से फटकार लग गई। देखिए, आपने मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन आप उसकी लीगल बैटिंग नहीं करा पाए कि पैसे कौन ले रहा था, उनका पति ले रहा था, दलाल ले रहा था, वो सारी चीजें, इनको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या तो आप क्रिएट करते। जिस कार्रवाई को आपने एसीबी की कार्रवाई की, उस एसीबी की कार्रवाई में कहीं न कहीं जनता को लगना चाहिए था कि मुनेश गुजर पैसे खा रही है। तो वो जो आप फ्रेम करना चाह रहे थे, जो भी आप करप्शन का उन पे आरोप लगाना चाह रहे थे, तो फ्रेम हो जाता। और अच्छा, पब्लिक क्योंकि और कोर्ट बस को एक मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं। भरत, जो उन्होंने सवाल किया, मुनीश गुर्जर पैसे खा रही हैं क्या? विजेंद्र जी, मैं आपको फिर वो चीज कह रहा हूं कि अधिनियम की धारा को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें तथ्यों के सर, मैं जो आधार पर पूछ रहा हूं बताइए देखिए, ना। प्राइमा फेसिया हाँ, है ना? अप्रत्यक्ष रूप से उनकी वहां उपस्थिति थी और वो ये जांच का अधिनियम की विषय धारा है, था। विजेंद्र जी, आप ये चाहे तो आपकी अविषय जनता था। को भी जूम करके दिखा सकते हैं। अरे जूम नहीं, देखिए, आप पढ़ के बिल्कुल दिखा दीजिए। बिल्कुल आप नहीं, दिखाइए पढ़ के तो विकास जी। 4 पन्ने हैं। विकास जी, पढ़ के दिखाइए। आप सबको जूम करके आप पढ़ के दिखा दिखाइए, दीजिए। सेक्शन मैं 2 तो को ये पढ़ के मानता हूं। दिखाइए। जनता भी कैसे आप पढ़ लेगी सेक्शन 2 को बेचारी? पढ़ के दिखाइए। आप सेक्शन 2 को पढ़ के दिखाइए। विजेंद्र जी, चैलेंज एक बात करता हूं मैं कहना विकास चाहूंगा, मुझे जी, एक जो मिनट का समय दूसरी दीजिए। पार्टी है, सेक्शन 2 को पढ़ के बताइए। आप इनको रोकिए। मैं चैलेंज करता हूं, सेक्शन 2 को पढ़ के बताइए। बोलिए, बोलिए। उसका रोकिए। इंटरप्रिटेशन करके बताइए विकास जी। ये चैलेंज है आपको, आप पढ़िए उस सेक्शन 2 को। विजेंद्र जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। क्या माननीय कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ये कहना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के जजेस, उन्होंने ये धाराएं नहीं पढ़ी होंगी, या इन्होंने जो अधिवक्ता, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप खुद पढ़ के बताइए। मुझे कंप्लीट करने बोलने दीजिए दीजिए ना, प्रोग्राम मुझे कंप्लीट क्लोज करने करना है, बोलिए, दीजिए। बोलिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई के ऊपर रोक लगाई है, तो क्या उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश उनकी बुद्धिमत्ता और उनके ज्ञान और उनके तथ्यात्मकता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने इतने सस्ते अधिवक्ता खड़े करे कि आपके पास जो अधिनियम थे वो वहां कोर्ट में शो नहीं कर पाए और आपकी बेइज्जती करवाई? राजस्थान की जनता के सामने आपकी बेइज्जती करवाई। चौथी बार तमाचा खा के आए आप। चौथी बार तमाचा खाया आपने हाईकोर्ट और ये तो सरकार की बात बताती है कि सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम करती है। अरे भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो एक रेसलर के ऊपर एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई।
और जामिनी जी, भाई मैंने आज प्रोग्राम को नाम दिया है पिक्चर अभी बाकी है। आपको लगता है कि ये फाइनल चैप्टर दे दिया गया, इसमें एक दो चैप्टर अभी लिखे जाने बाकी है? बताइए जामिनी जी। ये भारतीय जनता पार्टी की भरत एक मिनट भरत एक मिनट मैं आप बता देता हूँ, एक मिनट विजेंद्र भाई, एक मिनट, मैं दोनों को ही रोक रहा हूँ भाई, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मतलब जामिनी जी, देखिए अभी पिक्चर अभी बाकी है, एक दो चैप्टर और लिख के जाने। पॉलिटिकल ड्रामा बाकी है क्योंकि सिविल लाइन का कोई भी पार्षद नहीं आया था। इसका मतलब अभी दिल मिले नहीं है, खटास अभी बाकी है। इसका मतलब अभी कुछ ऊट पटांग कार्यक्रम पिक्चर अभी बाकी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास भरत जी, आपका भी शुक्रिया, और भरत मेघवाल आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हमने प्रोग्राम का नाम ही इसलिए दिया कि भाई सियासत में पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा, तो जरा देखिएगा पिक्चर अभी जो बाकी है उसमें अगला अध्याय क्या होगा। नमस्कार। जयपुर ने मुझे अथाह प्यार दिया है। मुझे कांग्रेस पार्टी पे पूर्ण विश्वास है।